हेलो फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट लाइव क्लास में जुड़ जाएं। और पिछले क्लास में मैंने जो है वो लगभग 99 क्वेश्चन नंबर 99 तक जो है वो करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे हम लोग चलेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 100 को हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और 100 लगभग 50 क्वेश्चन इस के अंतर्गत भी आपका डन होगा, तो आप लोग ज़रूर जुड़े और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सहपाठियों के बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, या फिर सर मोहम्मद इकबाल, या आगा खां, या नवाज सलीमुल्लाह खां? तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा नवाज सलीमुल्लाह खां। ध्यान रखिएगा, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी वो किए थे नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और अगला क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लाहौर में, या फिर दिल्ली में, या कलकत्ता में, या ढाका में? तो आंसर याद रखिएगा ढाका में हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे 102 के ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे जो आंसर होगा आगा खां थे प्रथम अध्यक्ष। 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? 1907 की अगर बात किया जाए तो कराची में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, तो यह आपको अमीर अली के अध्यक्षता में जो है भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो की अगर बात किया जाए तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार जो है वो आपको पारित किया गया था। 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किसकी बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसके अंतर्गत जो बात की गई थी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो अगर भारत की राजधानी पहले थी तो वो थे आपके कलकत्ता में। 1952 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसके अंतर्गत जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड हार्डिंग, उस समय भारत का वाइसराय था। क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से जो है वो दिल्ली की गई? तो यहाँ पे आंसर होगा कि कब की गई। कलकत्ता से दिल्ली अगर बात किया जाए तो यह आपको 1911 के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर देखिएगा, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? तो किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के प्रवेश पर बम फेंका गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का एक अलग जो प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो इसके आंसर जो आंसर का अंतर्गत आंसर होगा वह 1952 होगा। अगले क्वेश्चन 1912 होगा, सॉरी। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग की एक ही समय के अपने अधिवेशन आयोजित किए गए थे, अलीगढ़ में, या इलाहाबाद में, या लखनऊ में, या फिर लाहौर में? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो लाहौर में, लखनऊ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलेंगे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए हुए थे? AC मजूमदार किए हुए थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था वह कब किया गया था? तो 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन है कि आतिवादियों एवं
उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो यहाँ के जो आंसर होंगे आपको एनी बेसेंट थे। आतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में जो शिल्पी थे, कौन मिलाए थे? तो वह आपको एनी बेसेंट होगा। वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? अगर यहाँ पे आंसर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे होगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मध्य समझौता कराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 117 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो यहाँ के जो आंसर होगा एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ की गई। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे होगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। 1915-16 में 2 होम रूल लीग जो है वो आरंभ की गई थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बीच। उसके बाद है एनी बेसेंट जो है वो एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन से, खिलाफत या असहयोग आंदोलन से रहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा गृह शासन आंदोलन से रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह आंदोलन कौन सा था? तो भारत में उस समय जो हुआ था होम रूल लीग आंदोलन 1916 ईस्वी में, वह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक में मिला दिया गया था, वह किसके अंतर्गत मिला दिया गया था? यहाँ पे आंसर होगा 1918 ईस्वी में दोनों को मिला दिया गया था। होम रूल लीगों को एक ही में मिला दिया गया था। एनी बेसेंट के लिए अलग बनाए थे और तिलक ने अलग, लेकिन दोनों को मिला दिया गया था 1918 में एक ही में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? फेबियन आंदोलन के जो अगर प्रस्तावक थे उनका नाम था एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा उस पत्रिका का जो नाम था वह हो जाएगा आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको इंडियन ओपिनियन जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो फिनिक्स फॉर्म की अगर बात हम करें तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। एम.के. गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे भाई? तो इसमें जो समर्थक थे वो थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो अहिंसा का जो अर्थ था वो था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आत्मनियंत्रण के तरीका बताया था। 127 हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 की ओर चलेंगे हम। 127 क्वेश्चन तक जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 आपको क्या कह रहा है, ध्यान देना कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौट के आए थे? 1915 में भारत लौट के आए थे। गांधी जी जो है वो आपको दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो वह अगर रहे थे तो वह 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 131 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर बाहर स्थापित की गई है, तो यह कहाँ की गई थी? तो यह आपको अहमदाबाद में स्थापित की गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे पर एक आश्रम बनाया था, इसे आप क्या कहोगे? तो इसके अंतर्गत जो है वो आपको सत्याग्रह आश्रम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु जो थे वो थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, उनके राजनीतिक गुरु थे। भारत के जो
स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो अगला कुछ आंसर होगा महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह बातें किसने कहा था? महात्मा गांधी के द्वारा यह बातें कहा गया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक का जो लेखक थे उनका नाम क्या था? अनटू दिस लास्ट के जो लेखक थे जॉन रस्किन थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी से संबंधित नहीं थी? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या भारत छोड़ो? देखिए, इसमें भी गांधी जी नेतृत्व करता थे खिलाफत आंदोलन। इससे संबंधित नहीं था तो यह स्वदेशी आंदोलन में यह संबंधित नहीं थे, यानी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित गांधी जी नहीं थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो अगर क्वेश्चन नंबर 138 की अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए, भारत छोड़ो का इन्होंने ही किया था और आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी इन्होंने ही किया था। लेकिन बारडोली सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, यह कहाँ पे जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के पहले महात्मा शब्द को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो इनका जो नाम था, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले उनको महात्मा कहा था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो अगर हम बात करें वाइकोम सत्याग्रह में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? गांधी जी की अगर बात किया जाए तो 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन उनका हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, इसमें से कौन है? तो इसका जो आंसर होगा जमनालाल बजाज जो है वो इनके निकट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 145 जो है वो आपका है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खांची रहे, अकाउंटेंट के रूप में रहे? 1930 में वो जेल गए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका जमनालाल बजाज रहे थे और आपको 1930 ईस्वी में जेल भी गए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज थे, इनमें से कौन से थे? तो यह इसका जो आंसर होगा वो होगा रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ये जो थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति थे या फिर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस के महासचिव थे? तो अगर मैं बात करूं तो इस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इनका कथन था कि स्वाधीनता के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? यह बातें किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इनके मृत्यु के बाद हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ से? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने स्टार्ट किया था, दिए गए ऑप्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसमें होगा अहमदाबाद की हड़ताल। इसमें उन्होंने भूख हड़ताल
किए हुए थे महात्मा गांधी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में भी, आज के इस क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए, जो कि ये 50 क्वेश्चन आपके किसी भी तरह का एग्ज़ामिनेशन होगा उन सभी एग्ज़ामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद होता है। इसलिए आप सभी से मैं कहूँगा कि एक आप नोटबुक बना लें और उस नोटबुक में ये जो क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का करवाते जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखते चलें। अगर मैं 50-50 भी क्वेश्चन करवाऊँगा तो अगर 6 से 6 दिन अगर करवा रहा हूँ तो आपका लगभग जो है वो आपका हो जाएगा 300 क्वेश्चन, और अगर 4 सप्ताह तो 12 क्वेश्चन आपका 1 महीना में हो जाएगा। 4 महीने में आपके 4800 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। आप सोच सकते हो, यू कैन थिंक अबाउट योर एनी एग्जामिनेशंस, कि अगर मैं 4800 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको याद हो इस वीडियो से जो मैं आपको इस चैनल पे करवा रहा हूँ उससे, तो हमको नहीं लगता कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में 40 से 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो ये 4800 क्वेश्चन में नहीं आए जीके जीएस से, ये हो नहीं सकता। इसलिए आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लोग को जितना हो सके शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने सहपाठियों को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट में एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।